हेलो बच्चों, आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज का चैप्टर डायरेक्टिंग। ये है पार्ट 2। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है वो जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स हमने पिछले चैप्टर में हायरार्की तक पढ़ लिया था। मैस्लो की हायरार्की होती है जैसे साइकोलॉजिकल नीड्स, तो उसी से कुछ निकल के आता है इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स मतलब होता है कि हमको देते क्या है उनके काम के बदले। ठीक है, पहला होता है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, यानी जिनको हम पैसे में तोलमोल कर सके। नेक्स्ट इज नॉन फाइनेंशियल, यानी मतलब जिनको हम पैसे में तोलमोल नहीं कर सकते। फाइनेंशियल में कौन सा आता है? पहला पे एंड अलाउंसेस, जिस मतलब जो काम कर रहे हैं उनको हमने सैलरी दे दी। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस इंसेंटिव्स, जैसे जिन्होंने कोई एक्स्ट्रा होता नहीं, एक्स्ट्रा लगा ली, शिफ्ट लगा ली, उसका हमने उनको वेज दे दिया। एक्स्ट्रा बोनस, दिवाली आई बोनस दे दिया। कोई बंदा प्रॉफिट ज्यादा हो गया तो मैंने एम्प्लॉइज में प्रॉफिट शेयरिंग कर ली। तो किसी बंदे ने मेरी हेल्प कराई थी इस प्रोजेक्ट में, मैंने उसको पार्टनरशिप में रख के पैसा दे दिया। लास्ट इज रिटायरमेंट बेनिफिट्स, बंदा रिटायर हो रहा है, उसने मेरे लिए बहुत काम किया, तो मैं क्या करूंगा 60 से 70,000 उसको इकट्ठे या फिर महीने करके। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, हम उसे क्या देते हैं? स्टेटस देते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट देते हैं, मतलब एक क्लाइमेट देते हैं काम करने का कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, ऐसा वो बिहेवियर करना होता है। कैरियर एडवांसमेंट में हेल्प करते हैं। आज वो भले ही एम्प्लॉय है, कल मैनेजर बन जाएगा, क्यों? उसके पास एक्सपीरियंस बढ़ा। जॉब इंरिचमेंट, रिकॉग्नाइजेशन, सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट हम उनको देते हैं, है ना। जॉब देते हैं भाई, रिकॉग्निशन देते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है व्हाट इज लीडरशिप। लीडरशिप क्या होती है? जैसे बता हमारे पास ये जो खड़ा है यहाँ पे क्या है? ही इज अ लीडर। क्या है ये? लीडर। तो लीडर क्या होता है? लीडर इज द पर्सन हु लीड हिज सबऑर्डिनेट्स। पर एक ऐसा आदमी जो अपने सबऑर्डिनेट को लीड करता है। लीड मतलब ये नहीं होता बच्चों, ध्यान देना, लीडर और बॉस में बहुत फर्क है। बॉस होता है वो ऑर्डर्स देता है कि ऐसे करो, और जो लीडर्स होते हैं वो क्या कहते हैं, मतलब आगे आगे चलेंगे और पीछे तुमने माइनक्राफ्ट खेला होगा बच्चों बहुत सालों में, उसमें एक चीज होती है लीड। लीड एक रस्सी होती है जिससे तुम बॉक्स को बांधते हो, हम रस्सी को कहते हैं लीड, मतलब इंग्लिश में देखा जाए जिनसे हम पशुओं को बांधते हैं। तुम अगर उसको हाथ में लेके चलोगे तो पशु तुम्हारे पीछे पीछे चलेगा। द पर्सन हु होल्ड द लीड नॉन एज लीडर। तो तुमको भी आगे चलना पड़ेगा, वो काम करना पड़ेगा उसे। तो बच्चों लीडर ही होता है। जैसे कि मैं हूँ, मैंने पूरे स्टाफ को क्या करता हूँ? लीड करता है। ठीक है, लीडर वो होता है। बॉस क्या होता है? भैया जी ऑर्डर देगा, काम करो। अच्छा क्या भैया, लीडर जो होता है वो कंपनी का सीईओ बन सकता है? जी बिल्कुल बन सकता है। लीडर कहते हैं शायद सीईओ बन सकता है, पर याद रखना लीडर हमेशा तो जैसे मान लो छोटे मोटे एरियाज पे काम करे, जैसे प्रोजेक्ट वर्क दे दिया गया उनको लीडर कहा जाता है। स्मॉल बिजनेस उसमें लीडर होगा, क्योंकि देखो लीडर मेन लेवल तक नहीं जा सकता, क्योंकि फिर तुम उसको और भी काम रहते हैं। मेन मतलब कंपनी कैसे चलेगी, प्लानिंग करना, कब लॉस में जाए, कैसे प्रॉफिट हो रहा है, कैसे इलीगल काम करे, कैसे लीगल करे, मतलब ये सब सोचेगा। तो उसमें वो अपने एम्प्लॉइज को लीड नहीं कर पाएगा, उसके लिए वो बंदे रखेगा। ठीक है, जैसे मैंने शायद हाल ही में बंदे को रखा है। ठीक है, नेक्स्ट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप क्या होती है कि लीडरशिप कितने प्रकार की होती है? पहले थी ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, और ये था ये मैं बोल नहीं पा रहा, सॉरी फॉर अगर मैं प्रोनाउंसिएट ना कर पाऊँ अच्छे से। इजी लेस फेयर स्टाइल, लेस फेयर स्टाइल है। ठीक है, इसको लेस फेयर स्टाइल शायद कहते हैं, मुझे मैं ऐसे प्रोनाउंसिएट नहीं कर रहा क्योंकि मेरी फ्रेंच इतनी अच्छी नहीं है, तो माफ करना। तो ऑटोक्रेटिक स्टाइल क्या होता है कि भैया इसके अंदर जो लीडर होगा या फिर मैनेजर होगा वो ही सारे डिसीजन लेगा, इकलौता। अब लीडर की क्या बात ये है कि भैया लीडर तो होता है जो सबको साथ में लेके चलेगा साथ में, पर सुनेगा नहीं इधर। भैया तुम क्या चाहते हो ये नहीं, वो जो ऑर्डर वो काम करेगा तुम्हारे साथ, कराएगा, पर सारे डिसीजन खुद लेगा कि कितना माल आना है, कितना जाना है, कितना काम होगा, कितना नहीं, डिसीजन खुद लेगा। ठीक है, वो होता है ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक मतलब सिर्फ एक बंदा, सिर्फ एक बंदा। ठीक है, ये इज ऑटोक्रेटिक। इसका डायग्राम कैसे बनता है बच्चों? ऐसा, यहाँ पर छोटे छोटे और आर निकल आते हैं। ठीक है, छोटे छोटे आर निकलते हैं, ये हो गया ऑटोक्रेटिक। इसमें एक बैठता है ये लीडर, ये सारे डिसीजन खुद लेता है। नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक।
डेमोक्रेटिक स्टाइल होता है। इसमें क्या होता है, मैनेजर डिसीजन लेने से पहले अपने टीम मेंबर्स का कंसल्ट करता है। क्या करता है, कंसल्ट करता है, जो भी स्टाफ है उसका, उसे कंसल्ट करिए क्या ये डिसीजन ले रहा हूं मैं सही है, क्योंकि साथ में सब चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज ये जो मैंने पढ़ा लेजिस्लेटिव स्टाइल। इसमें क्या होता है, जो सबऑर्डिनेट होता है ना उनके अंदर फ्रीडम दे दी जाती है। इसको ऐसे याद करो, पहला जो होगा उसमें मैनेजर सारे डिसीजन लेगा, दूसरा जो होगा उसमें दोनों डिसीजन लेंगे, तीसरा होगा वह सिर्फ सबऑर्डिनेट लेगा। तीसरे में सबऑर्डिनेट सारे डिसीजन लेता है, उसको सिर्फ प्रोवाइड रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, बस सारे डिसीजन खुद ही लेता है। इसका डायग्राम कैसे बनता है, ऐसे बनाते ना, एक आदमी यहाँ, एक आदमी यहाँ, एक आदमी यहाँ, एक आदमी यहाँ, इनके बीच में ऐड कर देना और एक यहाँ पर आने वाला, इसको कनेक्ट मत करना किसी से। ये हो गया तुम्हारा लेजिस्लेटिव स्टाइल। ठीक है, क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर्स। अच्छा, अच्छे लीडर की गुड क्वालिटीज क्या है? सबसे पहला कि भैया इंटीग्रिटी, इंटीग्रेटेड, तुमने सुना इंटीग्रेटेड चीज है ना, तो सिंपल वही सेम मीनिंग है इंटीग्रिटी। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल, मोटिवेशन, सोशल स्किल, विजन, एम्पैथी। इंटीग्रिटी मतलब सब में घुल मिल जाना है ना, एक इंटीग्रेटेड हो जाना, घुस जाना अंदर तक, छोटा हो जाना, इंटीग्रेटेड। ठीक है, समा जाना। नेक्स्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मैं कॉन्फिडेंट हूं, है ना, सारे डिसीजन से रिलेटेड कॉन्फिडेंट हूं, यही होगा। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, बातचीत अच्छे से करना चाहिए, तभी वो तुम्हारी सुनेगा। देखो जैसे लीडर हैं कोई पार्टी के समूह के, तुमने सुना लीडर नेता, तो क्या करते हैं, उनकी स्पीच बहुत अच्छी अच्छी होती है, तुमने सुना होगा, क्यों, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है। मोटिवेशन, मोटिवेशन देते रहना चाहिए। किसी ने जब तुम जाके बोलना सड़क खराब क्यों, आज नहीं तो क्या हुआ, युवा खड़ा होगा कल ठीक होगी, मोटिवेशन करो। सोशल स्किल्स होनी चाहिए, विजन उसका एम्पैथी है, विजन उसका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, कुछ भी यार मुझे समझना पड़ेगा लीडरशिप गुड क्वालिटीज क्या होती हैं। कॉन्फिडेंस जो होना चाहिए, कॉन्फिडेंस स्किल अच्छी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए उसके अंदर, और पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, विजन उसका अच्छा होना चाहिए ना ऐसे। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है, बातचीत करना, बिल्कुल सही। जिस बच्चे ने इस मन में सोचा था पहले बातचीत करना, बिल्कुल सही है भाई, 100% बिल्कुल, यू आर राइट। कम्युनिकेशन मतलब सिंपल just talking to someone or communicating with someone। ठीक है, बातचीत करना, अपनी जो मन की बात है दूसरे तक पहुंचाना, दिस इज कम्युनिकेशन। तो बातचीत करना क्या जरूरी है, किस दो तरीकों से होती है, पहला फॉर्मल, दूसरा इनफॉर्मल। फॉर्मल मतलब कि सही ढंग से, ऑफिशियल वे से, जैसे ये हो गया सुपीरियर, ये हो गया बीच वाला, ये हो गया लोअर। तो पहले ये जाएगा इस पे बात करेगा, फिर ये इसकी बात पहुंचाएगा यहाँ, दिस इज फॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल, इट इज सुपीरियर, इट इज मीडियम, हो गया जो ये लोअर, डायरेक्ट जाके इसको बता देगा, ये आके इसको डायरेक्ट बता देगा। थिंग इज दैट कि इनफॉर्मल मतलब कैसे ही बात कर लो, हायरार्की की जरूरत नहीं पड़ती, पर इसमें हायरार्की की जरूरत पड़ती है। हायरार्की मतलब जानते हो ना, हाँ वही। बड़ी मेरे मतलब क्या था, देखो इशू इन इनकोडिंग एंड डिकोडिंग का मैसेज, मतलब देखो मैसेज हम सेंड करते हैं ना, जैसे तुम फोन हो, तुमने इंस्टा पे किसी से चैट कर रहे हो, तुमने कुछ लिखा हाय, पहुंच गया उस पे बाय, ये क्यों हुआ, क्योंकि देखो तुमने सुना होगा जब कोई मैसेज हम किसी पे ट्रांसफर करते हैं इंस्टाग्राम पे, तो पहले वो किसकी फॉर्म में जाता है, बाइट्स की फॉर्म, टूट जाता है यार, मतलब इन सिंपल वर्ड 0 1 0 1 0 0 1 ऐसे करके वो टूट जाएगा, है ना। तुमने यहाँ टाइप किया हाय, सेंड करे तो बीच में वो टूट के फिर जाएगा, एनकोड होगा, एनकोड हो गया, चला गया। अब इंस्टाग्राम के उसके पास पहुंचा, अब क्या होगा, डिकोड होगा, वापस इसका क्या बनाएंगे, हाय, पर इसके बीच में कोई दिक्कत आ गई थी, हाय क्या बन जाएगा, बाय। तो दिस इज सिमेंटिक बैरियर कि एनकोडिंग और डिकोडिंग में गलती आ गई। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल बैरियर्स। साइकोलॉजिकल बैरियर्स मतलब इमोशनल बैरियर्स, कि आप बात करने लायक नहीं हो, आपको डर लगता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं कि आपको उठ के बोल सको, बॉस यू आर टेकिंग द रॉन्ग डिसीजन, है ना, आपका एटीट्यूड अच्छा नहीं है, आप उससे बात नहीं करना चाहते, आप उस समय गुस्सा हो, दिस आर साइकोलॉजिकल बैरियर्स। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स कौन से होते हैं कि जैसे कि कंपनी ने बैरियर लगा दिया कि छोटा वाला बड़े से बात करने से पहले एप्लीकेशन लिखेगा, मैं लगा दिया मान लो, दिस इज द ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, कि वो आपस में कम्युनिकेशन करने में मदद नहीं कर रहा, तो रूल चेंज हो गया,
या फिर हायरार्की ला दी, स्ट्रक्चर पूरा चेंज कर दिया कम्युनिकेशन का, ये सब। लास्ट इज पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर में आता है कि भैया मुझे बात ही नहीं करनी, इस बंदे से बात ही नहीं, कई बार होता है ना कुछ बंदे ऐसे आ जाते हैं बिल्कुल बात करने का मन नहीं करता, दिस आर द क्या होते हैं पर्सनल बैरियर्स। अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट विद दैट पर्सन इज पर्सनल बैरियर, ठीक है। लास्ट इज मेजर्स टू इंप्रूव कम्युनिकेशंस। हाँ, लास्ट स्टेप इज मेजर टू इंप्रूव कम्युनिकेशन, कि हम कैसे अपना कम्युनिकेशन अच्छा कर सकते हैं। सबसे पहला भाई हम उसको सारे जो मैसेज सेंड कर रहे हैं, भेज रहे हैं, उसको बता रहे हैं भाई क्लैरी उनको अच्छे से समझाया जाए, क्लैरिफाई किया जाए, क्लियरली बताया जाए। नेक्स्ट, कंसीडर रिसीवर्स नीड्स, कि भैया मेरी बात सुनना भी चाहता है कि नहीं, उसकी नीड्स क्या है, कौन सी बात मुझसे सुनना चाहता है। कंसर्न विद अदर्स, दूसरे से बात करूंगा मैं, ठीक है, मुझे ऐसे कम्युनिकेट करना चाहिए, क्या मैं मेरे से बात कर सकता हूँ, है ना। बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज एंड कॉन्टेक्स्ट। अब तुम फॉर्मल कोई भी एप्लीकेशन लिख रहे हो तो देखो, हाल ही में क्या होता है, मेरी एप्लीकेशन लिखी थी, मैंने कुछ गलती कर दी थी, तो मैंने एक एप्लीकेशन लिखी थी, मैंने एप्लीकेशन बहुत अच्छा लिखा, फॉर्मल था, और लास्ट में मैंने पता लास्ट में एक चीज लिख दिया कि माना मेरी गलती थी पर मुझे माफ कर, मैंने सिर्फ लास्ट में एकदम नीचे लिख दिया, मेरा वो पूरा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया, just because of that informal thing which I wrote in the last of my email। मैं लास्ट में इनफॉर्मल चीज कर दी। तो वही बात है, आप कैसी लैंग्वेज और कॉन्टेक्स्ट यूज करते हो। मैं तो गलत किया, तुम मत करना, मैं तो चलो ठीक था, मैंने इधर करके काम निकाल लिया। तो मैंने बहुत बढ़िया एप्लीकेशन लिखा था, बट लास्ट में वो लास्ट पूरा खराब है। तो लैंग्वेज कैसी इस्तेमाल कर रहे हो किस जगह पे, दैट थिंग इज मैटर्स ना। लास्ट इज प्रोवाइड हेल्प, लास्ट तो नहीं है, प्रोवाइड हेल्पफुल फीडबैक। हेल्पफुल फीडबैक मतलब कि जैसे किसी ने आपसे बात की, मैनेजर, मैं मान लो कोई मेरा स्टाफ का मेंबर है, वो आया मेरे पास, बोला भैया आई नीड दैट थिंग, प्लीज आप इसको जल्दी से करा दो, ठीक है। मैं उसको फीडबैक दूंगा ना, देखो यार अभी नहीं हो सकता, 2 दिन बाद हो जाएगा, 1 दिन बाद हो जाएगा, ऐसा मतलब उसको फीडबैक दो, भाई तुम्हारे बोलने का ढंग में अच्छा नहीं, ये भी फीडबैक हो सकता है ना, दैट थिंग इज फीडबैक। लास्ट इज इंसेट कंसिस्टेंसी, बात लगातार करती रहनी है, कम्युनिकेट लगातार करते रहना है, वरना फिर वही चीज आ जाती है क्या, अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। किसी बंदे से तुम बात कर रहे, कुछ होते हैं मतलब रूड होते हैं, मन नहीं करता बात करने का बिल्कुल भी, बट तुम किसी से बात नहीं कर रहे, जैसे मेरे स्टाफ में मैं लगातार उससे कम्युनिकेट करता रहता हूँ, जरूरत क्या है ना, बात करता रहता, अगर नहीं करूंगा तो उनके बीच में और मेरे बीच में बहुत बड़ा गैप आ जाएगा, अगर मैं कोई बंदा रखूँ तो उस गैप को फुलफिल कर, है ना, बट दैट अगर गैप आ गया तो बहुत नुकसान हो सकता है। हाँ, लास्ट एक और चीज मैं तुमको बताता हूँ, कम्युनिकेशन वो इंपॉर्टेंट वर्ड में था, तुमको ढंग से नहीं आता, एक लास्ट चीज बताता हूँ। मैसेज कैसे सेंड होता है, सबसे पहला भैया सेंडर सेंड करता है क्या, फर्स्ट स्टेप सेंडर, नेक्स्ट क्या करेगा वो मैसेज सेंड करेगा, मैसेज क्या होगा मैंने बताया था बच्चों, एनकोड होगा, एनकोडिंग होगी उसकी, कहाँ जाएगा फिर वो मीडिया पे, जैसे एग्जाम यूट्यूब इंस्टाग्राम हो गया, मीडिया पहुंचेगा, फिर क्या होगा उसका डिकोडिंग होगा भैया, बिल्कुल सही, डिकोडिंग होने में कहाँ पहुंचेगा, रिसीवर के पास, रिसीवर, रिसीवर के पास इससे कहाँ पहुंचेगा, रिसीवर क्या देगा उसका फीडबैक देगा, ये हो गए 7 पॉइंट, ये लगातार ऐसे प्रोसेस मतलब इसका है सीक्वेंस वाइज करना, ठीक है। इसको लास्ट आता है 8, क्या होता है नॉइज, नॉइज मतलब कि खराबी, इनके बीच में कोई दिक्कत आ गई, इनके बीच में एनकोडिंग में आ गई, डिकोडिंग में आ गई, मीडिया में आ गई, मैसेज गलत था, सेंडर ने सोचा नहीं, रिसीवर ने अच्छा रिसीव नहीं किया, फीडबैक अच्छा नहीं दिया, दैट थिंग कुछ भी हो गया नॉइज कहलाएगा। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं आपको अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।